ग्रेटर नोएडा में आई सीमा हैदर जो अब सचिन मीणा हो चुकी हैं, उन्होंने परिवार में आज खुशियां हैं। सचिन के पहले बच्चे के मां बनी हुई हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बच्ची, जिस बच्ची ने जन्म लिया है, जिस बच्ची को आज सीमा की गोद में रखा गया है, क्या आप लोगों को पता है इस बेटी का जन्म कब हुआ है? किसी महिला से, तुम किसी महिला से एक बच्चे को छीन के दूसरी माँ को देते हो, कुछ चंद रुपए देके। आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी माँ की कोख खरीद के किसी ऐसी बेगैरत औरत को देते हैं जिसके पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं। नहीं आती है तुझे? अरे बेशरम औरत, तू 10 बच्चे ऐसे पैदा कर ले, 10 खरीद ले, तेरे को तब भी यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी। औकात में रह, औकात में। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आपने बोला है कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। बाहर गांव से जो दूसरी औरत आ रखी है वो 5वां बच्चा पैदा कर रही है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? वीडियो में बात करूंगा गुलाम हैदर की नई अपडेट के बारे में, मोमिन मलिक सर की नई अपडेट के बारे में, और इस भगोड़ी की जो कि इसने नौटंकी की है उसके बारे में बात करूंगा। आज आपके होश उड़ने वाले हैं आज का ये वीडियो देखकर, और आपको इस भगोड़ी की सच्चाई इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये खबर पता चल चुकी होगी कि इस भगोड़ी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर ये सच्चाई के साथ बताऊंगा ये बात सही है या नहीं, और आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये भगोड़ी कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है और कितनी बड़ी बड़ी ड्रामेबाज है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो में आपको सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों इस भगोड़ी ने अब बहुत बड़ा झूठ बोला है, और मोमिन मलिक सर इस भगोड़ी के ऊपर एक और कार्रवाई करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर तो इंडिया आ ही रहा है और वो उसको वीज़ा मिल जाएगा इस महीने में। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको आपको पूरा देखना बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बच्ची, जिस बच्ची ने जन्म लिया है, जिस बच्ची को आज सीमा की गोद में रखा गया है, क्या आप लोगों को पता है इस बेटी का जन्म कब हुआ है? इस बच्ची का जन्म 16 तारीख को हो गया था। बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ आप लोगों के सामने। शायद कुछ लोगों को पता है पर खुलासा नहीं किया है, मैं करती हूँ आप लोगों के सामने खुलासा। 16 तारीख को इस बच्ची ने जन्म लिया। जब उसने, क्या बोलते हैं, मनोज मस्ताना जी ने अपने चैनल पे इस बच्ची का जो वीडियो डाला, उन्होंने इस वीडियो को डिलीट क्यों किया? आप देखिए, सोचनीय बात है। और एक क्वेश्चन मार्क भी दे रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी जो है वो बातें बोलिए, अपनी अपनी जो आपकी राय है वो लिखिए। आप ये जानते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है, उस बच्ची को उसकी माँ से उस माँ से लेके दूसरी किसी महिला को देना, क्या ये माँ उस बच्ची का उस बच्ची का परवरिश कर सकती है? जिस तरह से ये हैदर भाई के बच्चों को यहाँ भगा के लेके आई है, चुरा के लेके आई है, क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये पूरी तरह उन बच्चों की परवरिश यहाँ पे हो रही है? उन 4 बच्चों की परवरिश क्या उस तरह से हो रही है जिस तरह से अपने मुल्क में होती थी? सॉरी गाइस, अभी मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में लाइव आई हूँ, क्योंकि बस जस्ट आते ही मैं सोच रही थी कि पहले रास्ते से आ जाऊं, बट मेरे को थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा घर पहुंचते ही पहले आप लोगों से रूबरू हो जाऊं, आप लोगों से बात कर लूं, फिर उसके बाद जाके चेंज कर लूं। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बच्ची 16 तारीख की जन्मी हुई है, और सबने आप लोगों को इसका जो है जिस हॉस्पिटल में हुई है, ये मैं अपने एक शॉर्ट में भी बता चुकी हूँ। आप लोगों को हॉस्पिटल का नाम बता चुके हैं। हॉस्पिटल की ऑनर सो कॉल एक मोहतरमा है, उसका नाम भी हम आपको बता चुके हैं, उस महिला का नाम भी बता चुके हैं। यहाँ पे कोई भी बड़ी लेवल की बड़ी जो मीडिया है वो कोई नहीं गई है। सारे के सारे जो 500-500 रुपए में बिकते हैं वो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे वो पुलिस वाले कहाँ गए जो पुलिस वाले इनकी देखभाल के लिए थे? वो पुलिस वाले कहाँ गए? यहाँ पे बाउंसर लेके क्यों जाया गया? एपी सिंह जी द्वारा जो बाउंसर लेके गए हैं, उसको उनको ले जाने का क्या महत्व? उनका क्या वो था कि भाई वो उसको उन पुलिस वालों को ना ले जाते हुए और उनको बाउंसरों को ले गए हैं? क्या उद्देश्य था उनका? क्या आप लोग जानते हैं? आप लोग समझ चुके होंगे क्यों? क्योंकि अगर उन पुलिस वालों को ले जाते तो हो सकता था, जिस तरह से अभी मोमिन मलिक साहब ने दिया है कि 2 पुलिस वालों को जो है वो कोर्ट में हाजिर होने की जो है वो दे दी गई है, हिदायत दी गई है, उनको नोटिस दे दिया गया है। तो हो सकता था कि उन्होंने सोचा होगा एपी सिंह जी ने कि अगर इन पुलिस वालों को ले जाया जाएगा तो ये पुलिस वाले शायद भेद खोल देंगे। तो आप लोगों को मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा प्लांटेड बच्चा है। ये बच्चा इनका कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमने आप लोगों के सामने, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबरों ने आपके सामने बोला है कि ये कभी भी कंसीव नहीं कर सकती, इसकी जो है मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। जिस तरह से आपने इसको देखा होगा, कल 17 तारीख है, ये 16 तारीख को शाम को चली गई थी। आप लोगों को इतना बता दूं, ये हॉस्पिटल में जो है 16 तारीख शाम को चली गई थी, और बेबी जो है 16 तारीख को हो गया था। 16 तारीख को इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो महिलाएं माँ बनी होंगी उन महिलाओं को पता है कि एक न एक बार जो है
जब माँ को बच्चा दिया जाता है तो उस माँ का दूध जो है कंपलसरी होता है उस बच्चे को पिलाना, क्योंकि अदरवाइज उस बच्चे को वो दूध नहीं पिलाया जाएगा तो माँ को प्रॉब्लम होती है। तो वो बच्चा इतने 24 घंटे या 48 घंटे के बाद इसके पास देने का यही एक तात्पर्य था, यही एक उद्देश्य था कि पहले जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ ने उस बच्चे को अपना दूध अपना फीड करवाया, अपनी ब्रेस्ट फीड करवाई, जब जाके इसके हाथों में दी। फिर बहुत सारी महिलाएं हमारी माँ बनी हैं, एज ए मदर मैं खुद बोल रही हूँ, मेरी दोनों डिलीवरी जो है एकदम बिल्कुल परफेक्टली हुई हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, जब माँ को बोला जाता है कि बच्चे को दूध पिलाना है तो माँ को उठा के बिठाया जाता है। इसकी तरह सज धस के जो बैठी हुई है, इसने जो कैप पहनी है आप लोगों ने देखा होगा, वो हॉस्पिटल की कैप भी नहीं है और ये पैर नीचे करके बैठी हुई है। तो आप लोग महिलाएं हैं, मुझे ये बोलते हुए कतई कोई भी संशय नहीं हो रहा है और ना ही मुझे यहाँ पे गिल्ट फील हो रहा है। आपको लगता है कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है उसको ब्लीडिंग होती है, तो आपको लगता है कि इस औरत को ब्लीडिंग हो रही होगी? आप लोगों को पता है, अगर ये दावा करते हैं कि आज सुबह वो 4 बजे बच्ची पैदा हुई है, उस बच्ची के पैदा होने के कम से कम 1 हफ्ते तक माँ को इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि माँ उठ नहीं सकती है। तो आप लोगों को लगता है कि ये इस महिला को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इसने बच्चे को जन्म दिया ही नहीं है। और दूसरी बात, इस बच्चे का जन्म जो है 16 तारीख को ही हो गया था। तो आप लोग लगा सकते हैं कि जो ये तकिया का जो ये मनोज मस्ताना है, मनोज मस्ताना ने जो है मोमिन उसका क्या बोलते हैं एपी सिंह जी का जो इंटरव्यू लिया जाके किसी जंगल में जाके, वो जंगल में चल रहे थे वहां पे लिया, तो वो तकिए की डेफिनेशन क्या क्या देते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, हाँ हम बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं कि तकिया था। क्या कर लोगे एपी सिंह जी, आप क्यों झूठ बोलते हो? क्यों आप झूठ की नींव रख के अब इस बिल्डिंग पे बैठना चाहते हो? उस बिल्डिंग को ध्वस्त होने में कुछ ही क्षण लगेंगे, कुछ ही टाइम लगेगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने कानून से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने काले कोट से गद्दारी कर रहे हैं, जो हम कभी नहीं कर सकते हैं, तो शर्म आनी चाहिए एपी सिंह जी आपको। आपने तकिए की क्या क्या डेफिनेशंस दी, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है कि आप तकिए की क्या क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? किसी महिला से एक बच्चे को छीन के दूसरी माँ को देते हो कुछ चंद रुपए देके, आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी माँ की कोख खरीद के किसी ऐसी बेगैरत औरत को देते हैं जिसके पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, वो उन 4 बच्चों की भी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है। आप अपने आप को समझते क्या है एपी सिंह जी, ये बताएं, क्या आप कानून हैं? क्या आप लॉ हैं? क्या आप हिंदुस्तान का कानून चेंज कर सकते हैं इस औरत की वजह से? आपको पता है हम लोगों पे क्या बीत रही होगी जब आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक औरत की कोख सुनी करके दूसरी औरत को दे रहे हैं। शर्म करो एपी सिंह जी, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बेगैरत औरत ये क्या सोच रही है? डिलीवरी के बाद इस तरह बैठते हैं जिस तरह ये बैठी हुई है, बच्चों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बच्चा खरीदना बेचना कर रहे हैं, बस यही काम रह गया क्या हिंदुस्तान में एपी सिंह जी के लिए? संजीव यादव क्या कर रहा है उसमें कमरे में, आप ये बताएं। मिलने का टाइम होता है वो हम समझते हैं, लेकिन संजीव यादव को किसने मिलने का टाइम दिया, क्यों दिया? संजीव यादव क्या है इनका? संजीव यादव एक प्रसव, जहां प्रसव हो रखा है, एक महिला किस हालत में होती है, ब्लीडिंग होती है उस महिला को, वहां पे अन्य पुरुषों का जाना सही नहीं होता है। उस घर के उस कमरे के अंदर तो सारे के सारे रिपोर्टर जा रहे हैं। ये महिला इस तरह से बैठी हुई है कि किसी पेशेंट को देखने आई है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये महिला कहीं से भी ऐसा लग रही है कि इसने बच्चे को जन्म दिया है? अरे 2 टके की औरत, तेरे पास 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो 4 बच्चों की माँ है। तेरे को पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद क्या क्या होता है, डिलीवरी के बाद किस तरह से रहना होता है, डिलीवरी के बाद किस तरह से कैसे वो फेस करने पड़ते हैं। शर्म नहीं आती है तुझे? अरे बेशरम औरत, तू 10 बच्चे ऐसे पैदा कर ले, 10 खरीद ले, तेरे को तब भी यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी। औकात में रह, औकात में। और एपी सिंह जी, आपने बोला है ना कि जिन्होंने बोला है तकिया, आपको ना साबित करना पड़ेगा ये इसका बच्चा है या किसका बच्चा है, आपको साबित करना पड़ेगा, समझे? ये बच्ची आज सुबह 4 बजे कोई पैदा नहीं हुई है, ये 16 तारीख की पैदा हुई बच्ची है। अरे हमसे बात करोगे, हमसे पंगा लोगे हैं? बिल्कुल कृष्णा, आप चिंता ना करें, ये भी होगा, डेफिनेटली होगा। इन लोगों ने तो हमारा दिमाग मतलब स्पीचलेस यार। सिस्टम के साथ में कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, सिस्टम को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम लोगों की भावनाओं के साथ में कितना खेला जा रहा है, 1-2 टके की औरत के लिए जो दूसरे मुल्क से आई हुई है।
हमें कोई लेना देना नहीं है उस औरत से। वो औरत जाए वापस, हैदर भाई के बच्चे दे, कानूनन उस पे वीजा पे आए, कानूनन इसके साथ रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद 50 बच्चे पैदा करे और 2 टके की औरत। तू बोल रही है पाकिस्तान में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। तू यहाँ पे आके क्या कर रही है? तू यहाँ पे आके क्या कर रही है? तू क्यों अब यहाँ पे आके मशीन बन रही है? 4 बच्चे कम थे तेरे लिए? 4 बच्चों की मां तो ऑलरेडी थी ना। और आज अपनी गवर्नमेंट से भी पूछती हूँ, अपनी सरकार से भी पूछती हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आपने बोला है कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। बाहर गांव से जो दूसरी औरत आ रखी है वो 5वां बच्चा पैदा कर रही है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या एक्शन ले रहे हैं आप? बच्चा पैदा इसने नहीं किया है, बट फिर भी 4 बच्चों की परवरिश इससे हो नहीं रही है। 5वां बच्चा किसी और का बच्चा लेके उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कहां है लप्पू? मुझे तो वहां कहीं लप्पू दिखाई नहीं दिया है। खैर मैंने इतना देखा नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, यानी सीमा भगोड़ी की सच्चाई का खुलासा जो है सरिता जी ने किया है। दोस्तों आपने देखा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों उधर गुलाम हैदर की तरफ से भी एक वीडियो आई है। उस वीडियो में गुलाम हैदर ने भी पीएम मोदी, सीएम योगी से गुहार लगाई है कि यानी मेरे निकाह में होते हुए ये बच्चे पैदा कर रही है। इस तरह की वीडियो जो है गुलाम हैदर ने भी अपलोड की है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।